हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 8। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे के कुछ सवालों को। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए कि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और यदि आपको ये सवाल अच्छे लगे और वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति 8.20 दर्शाइए कि। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए 5 सवाल दिया है। पहला सवाल है त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। दूसरा है AP बराबर CQ। तीसरा है त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD। चौथा है AQ बराबर CP। पांचवा है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो इन पांचों सवालों को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए एक एक करके हम इन सवालों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 में हमको सिद्ध करना है त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQP। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल में इन दोनों को ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे सवाल में हम लोग लिख लिए त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में। देखिए यहाँ पे आकृति में APD ये वाला त्रिभुज है और CQB ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुज की तुलना करें तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि DP बराबर BQ। क्या देख रहे हैं? DP बराबर BQ। और ये सवाल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे DP बराबर BQ ये सवाल में दिया गया है, इसलिए बगल में हम लोग लिख लिए दिया है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कोण ADP बराबर कोण CBQ। देखिए कोण ADP ये वाला कोण है और कोण CBQ ये वाला कोण है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए यहाँ से आकृति क्या बन रहा है? Z बन रहा है। तो Z बनता है तो इसमें कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए कोण ADP बराबर कोण CBQ और बगल में लिख लिए एकांतर कोण। उसके बाद हम लोग लिखेंगे AD बराबर BC। AD बराबर BC और ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए AD बराबर BC, ठीक है। तो ये देखिए DP BQ क्या है? साइड है। कोण ADP कोण CBQ क्या है? एंगल है। ADBC क्या है? साइड है। तो SAS के नियम से ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB किस नियम से? तो SAS नियम से। तो ये हो जाएगा हमारा पहला का आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। तो दूसरा में हमको सिद्ध करना है AP बराबर CQ। तो देखिए पहले में तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। इसी बात को हम दूसरे में लिखेंगे। तो दूसरा में लिखेंगे त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, देखिए यहाँ पे APD ये वाला त्रिभुज, CQB ये वाला त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं AP बराबर CQ। क्या लिख सकते हैं? AP बराबर CQ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग आपस में क्या होता है? बराबर। तो इसी बात को हम लोग यहाँ बगल में लिख लिए कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ये हो जाएगा हमारा दूसरा का आंसर। इसी बात को हमको सिद्ध करना था AP बराबर CQ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। अब इसी का सवाल नंबर 3 है त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD और 4 नंबर है AQ बराबर CP। तो चलिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो त्रिभुज दिया गया है सवाल में, इसी त्रिभुज को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में। देखिए यहाँ आकृति में ABQ और CPD में, तो CPD, ठीक है। AQB ये वाला त्रिभुज, CPD ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज की अगर हम तुलना करें तो यहाँ लिखेंगे QB बराबर DP और ये सवाल में दिया गया है, ठीक है। DP बराबर BQ दिया गया है। तो उसी बात को हम यहाँ लिख लिए QB बराबर DP और बगल में लिख लिए दिया है। उसके बाद अगर इन दोनों त्रिभुज में हम देखें तो कोण ABQ बराबर कोण CDP होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए यहाँ पे ABQ ये वाला कोण और क्या हो जाएगा?
सी डी पी, ये वाला कोण क्यों बराबर है? तो देखिए यहाँ आकृति में जेड बन रहा है और जेड वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ लिख लिए, कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी। उसके बाद हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। देखिए यहाँ पे ए बी बराबर सी डी, ये आमने सामने का भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो इस बात को हम लोग यहाँ लिख लिए। अब देखिए क्यू बी डी पी क्या है? साइड है। ए बी क्यू और सी डी पी क्या है? एंगल है। ए बी सी डी क्या है? साइड है। तो एस ए एस के नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी, किस नियम से? एस ए एस नियम से, ठीक है। एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा का आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब इसी में चौथा है, चौथा में हमको दिखाना है ए क्यू बराबर सी पी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि चौथा में हम लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी। इस बात को हम लोग ऊपर यहाँ 3 में सिद्ध कर चुके हैं, तो इसीलिए इसको लिख लिया, ठीक है। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका संगत भाग क्या होगा? आपस में बराबर। तो हम लिख लिए ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी। देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर सी पी क्यों बराबर होगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 2। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा का आंसर। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब है इसी का सवाल नंबर 5, एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, इसको दिखाना है। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज एपीसीक्यू में, ठीक है। देखिए ये है चतुर्भुज ए पी सी क्यू, यानी ये छोटा वाला चतुर्भुज जो दिख रहा है इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिद्ध किए थे दूसरे वाले सवाल में ए पी बराबर सी क्यू। तो हम यहाँ लिख लिए ए पी बराबर सी क्यू और इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 माने थे उसको, ठीक है। उसी तरह आगे लिख लिए ए क्यू बराबर सी पी, इसको सवाल नंबर 4 में सिद्ध किए थे। तो ए क्यू बराबर सी पी ये किससे हो गया? समीकरण 2 से, ठीक है। तो जब ए पी बराबर सी क्यू, देखिए ए पी बराबर सी क्यू और सी पी बराबर ए क्यू है, तो आमने सामने का भुजा आपस में क्या हो जा रहा है? बराबर। जब आमने सामने का भुजा बराबर हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर। अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये लिख लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अब प्रूव्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल नंबर 9 के 5 सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। देखिए आकृति 8.21 दर्शाइए कि। तो देखिए ये आकृति 8.21 है और इसमें क्या क्या दिखाना है? तो इसमें 2 सवाल है। पहला है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी, दूसरा है ए पी बराबर सी क्यू। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में, क्योंकि यही त्रिभुज इधर सवाल में दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें त्रिभुज ए पी बी और सी क्यू डी, तो देखिए ए पी बी ये वाला त्रिभुज है और सी क्यू डी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज की अगर तुलना करें तो हम लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर सी क्यू डी, ए पी बी बराबर सी क्यू डी। क्यों बराबर? क्योंकि देखिए ये 90-90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ बगल में लिख लिए 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। उसके आगे हम लोग लिखेंगे कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू। देखिए ए बी पी बराबर सी डी क्यू। तो ये आकृति बन रहा है जेड, और जेड में बना कोण क्या होता है? एकांतर कोण। तो इसलिए इस बात को हम लिख लिए यहाँ पे कि कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू, और बगल में लिख लिए एकांतर कोण, ठीक है। और एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। उसके बाद आगे लिख लिया हम लोग ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ए बी सी डी देखिए एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो इसीलिए हम ए बी बराबर सी डी लिख लिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो ये है ए पी बी सी क्यू डी ये क्या है? एंगल। ए बी पी सी डी क्यू क्या है? एंगल। ए बी सी डी क्या है? साइड।
तो डबल ए एस के नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग। तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू डी किस नियम से, तो डबल ए एस यानी एंगल साइड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला का आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इसी प्रकार हमको दूसरे सवाल में ए पी बराबर सी क्यू दिखाना है। ठीक है, तो जब दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू डी, और इस बात को हम ऊपर ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू डी। जब दो त्रिभुज सर्वांग है तो इसका संगत भाग बराबर होगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख लिए ए पी बराबर सी क्यू। देखिए यहाँ पे ए पी बराबर सी क्यू। ठीक है, क्यों बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा का आंसर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। यदि सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।